Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेडियो, रेडियो के उद्देश्य। इन द फर्स्ट मॉड्यूल यू हैव लर्नड अबाउट द रोल ऑफ मास मीडिया। हमारे आगे के वीडियोस में जो आप पहला मॉड्यूल पढ़े थे उसमें आपने मास मीडिया, जन संप्रेषण माध्यमों की भूमिका के बारे में पढ़ा। There we were referring to different forms of mass media like the print media, newspaper, magazine, etc. and electronic media, radio, television, etc. These media have functions which are common. वहाँ आपने बहुत सारे माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टीवी आदि के बारे में पढ़ा था। इनके कार्य वहाँ पर आपने पढ़े थे। तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग रेडियो के बारे में पढ़ रहे हैं। हैव यू हर्ड एन एडवर्टीजमेंट ऑन अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ सोप और शैम्पू? आपने किसी लोकप्रिय साबुन या शैम्पू का विज्ञापन तो अवश्य सुना होगा। क्या सुना है? What does it communicate? यह क्या संदेश देता है? Through that you have come to know about the brand name of the soap or shampoo. इसकी सहायता से साबुन या शैम्पू का ब्रांड नेम आपको पता चलता है। You are informed or told that such and such a product is available in the market. आपको बताया जाता है कि यह उत्पाद बाजार में उपलब्ध है। That advertisement would also tell you what benefits the brand offer. अब यह जो विज्ञापन है आपको यह भी बताता है कि उक्त उत्पाद की में क्या विशेषताएं हैं, ये आपके कैसे काम आएगा। ठीक है, Let us take another example. आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। The Water Supply Department makes an announcement on radio that there will be no water supply in your village or town the next day morning. So you get ready to face this situation. आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। जल आपूर्ति विभाग रेडियो के माध्यम से एक घोषणा करता है कि कल सुबह आपके गांव या आपके इलाके में पानी नहीं आएगी। आप इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अ मैसेज ऑन रेडियो टेल्स यू दैट द फॉलोइंग संडे इज पोलियो इम्यूनाइजेशन डे। इफ यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड इन योर होम with that information you received through radio, you decide that the child should be taken to be given polio drops. अब देखिए, इसी तरह रेडियो के ज़रिए आपको पता चलता है कि आने वाला रविवार पोलियो रविवार है। अगर आपके घर में 5 साल तक का कोई बच्चा है तो यह सूचना पाकर आप निर्णय लेंगे कि रविवार को उसे पोलियो खुराक पिलानी है। आगे देखिए, You might have heard rural programs on agriculture on radios. Experts who take part in that program may explain what precautions are to be taken for a crop during a particular season. You learn to do a particular agricultural practice using that information. आपने रेडियो पर कृषि आधारित ग्रामीण कार्यक्रम भी सुने होंगे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ किसी मौसम में किसी फसल विशेष के उत्पादन में बरती जाने वाली सावधानियां भी बताते हैं। इस जानकारी का उपयोग कर आप खेती के बेहतर तरीके कर सकते हैं। Now think of 3 examples given above. In the first case, you come to know about the availability of a particular brand of soap or shampoo. It is for you to decide what you want to do with that information. It just informed you. ऊपर दिए गए 3 उदाहरणों पर विचार करें। पहले उदाहरण में आप किसी साबुन या शैम्पू के ब्रांड विशेष की जानकारी पाते हैं। यह केवल सूचना है। यह आपको निर्धारित करना है कि सूचना का उपयोग आप किस तरह से करते हैं। In the second and third examples,
of the announcements of water supply and polio immunization also, you are given information. You would agree that this information is of great use. अब देखिए, जल पूर्ति तथा पोलियो दवा संबंधी दूसरी और तीसरी घोषणाओं में भी आपको सूचना दी गई है. आप इन सूचनाओं को उपयोगिता के से सहमत होंगे क्योंकि ये ज़रूरी ज़्यादा है. आगे देखिए. When it comes to the fourth example of a particular agricultural practice, the information can educate a farmer who has no formal education or training in agriculture. चौथा उदाहरण कृषि को सही तरीके से संपादित करने से जुड़ा है. यह सूचना किसी किसान को शिक्षित कर सकती है. उसके पास खेती का कोई औपचारिक प्रशिक्षण या शिक्षा नहीं है, लेकिन इस जानकारी से वह बेहतर तरीके से खेती कर सकता है. Let us take an example of ज्ञानवाणी. This is a radio station through which educational programs are broadcast for the benefit of learners. ज्ञानवाणी का उदाहरण भी सामने है. यह आकाशवाणी का एक रेडियो चैनल है जिससे विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स अबाउट द रोल और फंक्शंस ऑफ रेडियो? इन उदाहरणों से आपने रेडियो के कार्य या भूमिका के बारे में क्या जाना? फर्स्टली, रेडियो इन्फॉर्म्स. प्रथम, रेडियो हमें सूचित करता है. ठीक है. अब देखिए, इस तरह से लोग रेडियो, यहाँ पे एक रेडियो मशीन आपको नज़र आ रहा है. ठीक है. और वो रेडियो मशीन ये है. इस तरह से होता है. आजकल तो मोबाइल में भी रेडियो मशीन होता है, तो लोग बैठ के रेडियो गांव में इस तरह से सुनते हैं. देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लिसनिंग टू रूरल रेडियो इन अ रूरल सेटिंग. ग्रामीण परिवेश में रेडियो सुनते हुए लोग. अब देखिए, और रेडियो हमें क्या करता है? रेडियो, सेकेंडली, रेडियो एजुकेट्स. दूसरा, रेडियो हमें शिक्षित करता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लोग, बच्चे हैं. ठीक है. एक टीचर भी है, बोर्ड भी नज़र आ रहा है, और रेडियो से वो लोग पढ़ रहे हैं. अब देखिए, रेडियो स्टेशंस ब्रॉडकास्ट फिल्म सॉन्ग्स. डोंट यू ट्यून into film songs on radio for entertainment? Even the casual comments and announcements on radio entertain us. रेडियो केंद्र हमें फिल्म संगीत सुनाते हैं. क्या आप मनोरंजन के लिए रेडियो पर फिल्मों के गाने नहीं सुनते? यही नहीं, हल्की फुल्की टिप्पणियाँ तथा उद्घोषणाएं भी हमारे मनोरंजन करती हैं. सो रेडियो ऑल्सो एंटरटेन्स. लोग जब गाड़ी चलाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब लोग रेडियो लगा लेते हैं, तो वो आसान से एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाते हैं, क्योंकि टाइम पास हो जाता है. लोग गाने सुनते हैं, बहुत लोग उसके साथ गाने गाते भी हैं. पीपल ट्यून इनटू रेडियो बेसिकली फॉर दीज थ्री थिंग्स, फॉर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. लोग मुख्य रूप से सूचना पाने के लिए, शिक्षा के लिए तथा मनोरंजन के लिए रेडियो सुनते हैं. एज रेडियो इज़ नॉट एक्सपेंसिव फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, रेडियो कंटिन्यूज टू बी द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. अब देखिए, रेडियो जो है वो खर्चीला माध्यम नहीं है. यह हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन का एक आसान सुलभ साधन है. Those who cannot read or write or cannot see listen to radio news for getting informed about what is happening around them. ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते तथा देख नहीं सकते, रेडियो समाचार के माध्यम से दिन प्रतिदिन हमारे आसपास हो रही घटनाओं से परिचित रहते हैं. However, the three objectives of radios are interrelated. वैसे रेडियो के ये जो तीनों उद्देश्य हैं, यह एक दूसरे के पूरक हैं.